अब गाइस हमने देख लिया कि कर्सर लोडर किसके थ्रू क्वेरी करेगा, हमारे कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू क्वेरी करेगा और ऑटोमेटिकली डेटा जो है हमारा रिफ्रेश करके हमें वापस दे देगा किस फॉर्म में, कर्सर के फॉर्म में। अब जब मैं कह रहा हूँ कर्सर की फॉर्म में मतलब अब गाइस क्योंकि हमारा जो कर्सर लोडर है वो शो करेगा, उसमें अलग अलग मेथड होंगे जो बैकग्राउंड में रन होंगे, राइट। तो वो हमें रिटर्न देगा, तभी तो हमारी वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू चेंजेस होंगे वो दिखेंगे। तो किसकी फॉर्म में देगा, कर्सर की फॉर्म में देगा। और बेस्ट बेनिफिट क्या है जो मैंने आपको डिस्कस करा था कि ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा डेटा को हमारे। तो इसके देख लेते हैं गाइस कि अगर कर्सर लोडर के साथ हमें क्वेरी रन करनी हो तो वो कैसे रन होगी। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है डिफाइन एन एक्टिविटी दैट यूजेस कर्सर लोडर। तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा कर्सर लोडर है पहले हमें उसे डिफाइन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, फोटो थंबनेल फ्रैगमेंट एक्सटेंड फ्रैगमेंट एक्टिविटी इम्प्लीमेंट्स लोड मैनेजर डॉट लोडर कॉल बैक कर्सर। अब गाइस यहाँ पे हमारा जो कर्सर लोडर है उसका क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स लोडर मैनेजर। ओके, लोडर मैनेजर डॉट कौन सा हम यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं, लोडर कॉल बैक मेथड। और उसमें क्या पास हो रहा है गाइस, कर्सर। तो गाइस ये कौन सा है, जेनरिक मेथड है, राइट। जेनरिक क्लास है ये, जो हमारी लोडर सॉरी मेथड नहीं है गाइस, ये क्लास है। एंड यहाँ पे ये कौन सा है, जेनरिक क्लास है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं हम, कर्सर पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसके एंगल ब्रैकेट्स में देखो तो इसमें क्या पास हो रहा है, हमारा कर्सर पास हो रहा है, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा क्वेरी करने के बाद हमारे पास रिटर्न मिलेगा, राइट, वो क्या मिलेगा, कर्सर टाइप का। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि ये क्या है, इस चीज पे ध्यान रखना गाइस, जो हमारा कर्सर लोडर है वो क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बैक में अपनी क्लासेस में बात कर चुके हैं और ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो गाइस हमारा ये वाली जो कर्सर लोडर है ये कौन सी है, एक हमारी इंटरफेस है जिसे हमें क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। अब इसके बाद गाइस हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करनी होगी क्वेरी को, राइट। ये तो सिर्फ हमने कॉल कर लिया था वहां पे, अब इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज हम कहाँ की करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू में। ऑन क्रिएट व्यू में हमें इनिशियलाइज करना होगा किस हेल्प से, गेट लोडर मैनेजर डॉट इनिट लोडर, जिसमें क्या कॉल कर लेगा, पैरामीटर क्या लेगा गाइस, यूआरएल लोडर लेगा। जो यूआरएल लोडर हम स्पेसिफाई करेंगे ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। और जो हमारे बाकी के वो हैं कॉन्टेक्स्ट और जो वैसे ही वो नल छोड़ सकते हैं हम, उसमें कोई इशू नहीं है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेरी को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं गाइस, राइट। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, हमें स्टार्ट करनी है क्वेरी। तो हमारे स्टार्ट किस में करेंगे, ऑन क्रिएट लोडर में, ऑन क्रिएट लोडर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ले रहा है गाइस, कर्सर लोडर यहाँ पे वर्क कर रहा है, राइट। इसमें अलग अलग हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसमें एम डेटा यूआरएल प्रोजेक्शन और गेट एक्टिविटी ले रहा है ये, राइट। अब गाइस इसमें जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देखो, जो हमारा लोडर थे नेटवर्क्स में, एंड यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है, इसको हमने डिफाइन कैसे करा है। जब हमने पीछे लोडर करे थे अर्थक्वेक ऐप में, राइट, तो उसे जब गाइस हमने इम्प्लीमेंट करा था, तो उसे जब इम्प्लीमेंट करा था गाइस हमने उसे सब क्लास करा था। अगर आपको याद हो, हमने एक्सटेंड क्या करा था, एसिंक टास्क लोडर को करा था, उसकी हेल्प से फिर कॉलम मेथड्स करे थे। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने सिंपल क्या कर दिया, हमारा कर्सर लोडर है गाइस, ये हमारी इंटरफेस है। इंटरफेस में जरूरी नहीं होता सारे ही मेथड्स हमारे क्या इम्प्लीमेंटेड ना हो। तो हमारे कर्सर लोडर में ऑलरेडी गाइस इम्प्लीमेंटेड हैं कुछ मेथड, इसलिए हम डायरेक्टली कर्सर लोडर को यूज कर सकते हैं, जबकि हमारे एसिंक टास्क लोडर में ऐसा नहीं था। वहां पे हमें क्या करने पड़ रहे थे, ओवरराइड करने पड़ रहे थे सब क्लास करके। तो यहाँ पे हमें सब क्लासिंग की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल डायरेक्टली कर्सर लोडर को यूज कर सकते हैं क्या, रिटर्न फेच करने के लिए। और यहाँ पे जब अगर हमारे पास रिजल्ट नहीं होगा तो हमारे पास डिफॉल्ट क्या कंडीशन है इसमें गाइस, कि हमारा कर्सर क्या चला जाए, नल चला जाए। अब गाइस यहाँ तक का तो ये हो गया कि कहाँ से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। अब गाइस हमें हैंडल भी करना होगा रिजल्ट्स को। तो मैं अगर यहाँ पे हैंडलिंग द रिजल्ट्स पे जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑलरेडी हमारे पास क्वेरी आ गई जो ऐप था। क्योंकि गाइस अभी तक क्या हुआ, हमने अभी तक जितना देखा, हमने इनिशियलाइज करी क्वेरी, स्टार्ट करी क्वेरी, फिर उसमें गाइस ऑन क्रिएट में हमने उसे लोड कर दिया, किसको, कर्सर लोडर को। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। गाइस ये कर्सर लोडर वो था जो हमारे कनेक्ट कर रहा था, राइट। ये क्या करेगा, हमारे लोड करेगा किसके थ्रू, अडेप्टर के थ्रू। अगर आप देखो गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है, सेट अडेप्टर कर रहा है। यहाँ पे तो हमें गाइस मिल गया रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद ऑन लोड फिनिश में ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा हमारा कर्सर। आई नो गाइस थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग हो रहा है,
कि क्या चल रहा है या कौन सा कॉल बैक मेथड कौन से हैं, क्यों रन कर रहे हैं स्पेसिफिक, क्योंकि जिन लोगों ने नेटवर्किंग क्लास नहीं करी है या फिर अभी कंफ्यूजन है उन्हें उसमें, तो ये भी उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लग सकता है। बट कोई इशू नहीं गाइस, जब हम इसकी कोडिंग पे अभी चलेंगे तो आपके थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, और इसे अभी मैं थोड़ा सा विजुअल तरीके से भी एक बार और समझा देता हूँ। फिर इसके बाद गाइस जब हम ये वाले कॉल बैक मेथड्स कर लेंगे जिसमें हम कर्सर लोड कर लेंगे, फिर जैसे हमारा ऑन लोड फिनिश है राइट, जब हमारा पूरा फंक्शनैलिटी फिनिश हो जाएगी तो हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, ऑन लोड फिनिश, जो क्या करेगा उसे फिनिश कर देगा और कर्सर रिटर्न कर देगा। अब गाइस इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, डिलीटिंग द कर्सर, क्योंकि गाइस जब हमारा कर्सर का काम हो जाएगा हमें चाहिए कि वो अब क्या इसकी तरफ पॉइंट करे, नल की तरफ पॉइंट करे, तो उसके लिए हमारा पास क्या होता है, ऑन लोडर रिसेट। तो ऑन लोडर रिसेट का काम बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब काम हो जाए लोडर का तो वो उसे क्या कर दे, नल सेट कर दे। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जो पुराना डेटा था वो क्लियर करके उसने नल सेट कर दिया है। यहाँ पे विजुअली और समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम कर्सर लोडर यूज कैसे कर रहे थे। अगर गाइस याद हो आपको, कर्सर लोडर मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें एक्टिविटी जो हमें यूज करनी है राइट, उस एक्टिविटी में हम क्या डिफाइन कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, सॉरी क्या हमारा कर्सर लोडर, और उसमें क्या हमारा जेनरिक क्लास है क्योंकि, तो इसमें कर्सर पास कर देंगे राइट। और कर्सर पास कर देंगे तो गाइस ये स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा जो इनिशियलाइज होना था स्टार्ट होगा एक्टिविटी से, उसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट होगा ऑन क्रिएट से। तो ऑन क्रिएट से हमारा क्या स्टार्ट होगा गाइस, गेट लोडर मैनेजर डॉट इनिट लोडर। तो इसका काम क्या होगा, ये स्टार्ट करेगा मतलब लोड करेगा जो हमारा क्या है, लोडर्स हैं। तो ये कहाँ पे आ गया, हमारा ऑन क्रिएट में आ गया। इसके बाद हमारा आएगा गाइस ऑन क्रिएट लोडर। तो बेसिकली गाइस जो ऑन क्रिएट लोडर है ये हमारा किस पे कनेक्ट करता है, बैकग्राउंड थ्रेड से राइट। और ये किससे रिक्वेस्ट करेगा डेटा, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू हमारा क्वेरी फेच करेगा, ये किससे, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू राइट। तो ये कंटेंट जो ऑन क्रिएट लोडर है ये फेच करेगा गाइस डेटा। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑन क्रिएट लोडर। तो बेसिकली गाइस अब हमारी साइकिल क्या रही यहाँ तक कि एक्टिविटी के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करा लोडर कॉल बैक, लोडर कॉल बैक के अंदर जो हमारा ऑन क्रिएट था, ऑन क्रिएट में हमने इनिशियलाइज करा मतलब स्टार्ट कर दिया इसे गेट लोडर मैनेजर डॉट इनिट लोडर मेथड के थ्रू। फिर उसने कनेक्ट करा किससे, ऑन क्रिएट लोडर से, जो क्या कर रहा है, फेच कर रहा है और जो बैकग्राउंड थ्रेड से कनेक्ट कर रहा है हमें। इसके बाद आया हमारा ऑन लोड फिनिश, जब हमारा लोडर फिनिश हो जाएगा गाइस एंड एक उसके पास क्या हो जाएगा, कर्सर हो जाएगा। जब अब मैं कह रहा हूँ उसके पास कर्सर हो जाएगा मतलब उसे जो ऑपरेशंस करने थे गाइस उसने वो ऑपरेशंस करे राइट, जो उसके बैकग्राउंड में ऑपरेशंस करने थे, और उसके बाद उसने रिजल्ट में हमें क्या दिया, कर्सर दिया। अब गाइस अगर नॉर्मली अगर हम लोडर यूज करें तो हमें रिजल्ट में कोई HTTP रिक्वेस्ट या फिर हमें कोई एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ डेटा फ्रॉम जेसन मिलता था। अब गाइस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ डेटा तो नहीं है ऑनलाइन वाला, क्योंकि नेटवर्क में तो हमारा क्या था कि जेसन पासिंग में हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब इसमें हमारे पास क्या कर्सर डेटा है गाइस, मतलब टेबल डेटा या डेटाबेस डेटा राइट। तो ये किस फॉर्म में रिटर्न होगा, हमें कर्सर फॉर्म में रिटर्न होगा। तो वो हमें कहाँ मिल रहा है, ऑन लोड फिनिश से हमें वापस मिलेगा, किसमें, कर्सर टाइप में। वो कहाँ कनेक्ट होगा गाइस, ऑन क्रिएट लोडर से कनेक्ट होगा। एंड इसके बाद हमारा क्या आएगा गाइस, स्वैप कर्सर। तो बेसिकली गाइस स्वैप कर्सर का काम इतना है कि जब हमारी लोडिंग फिनिश हो जाए राइट, तो कर्सर हमारा दोबारा से ऑन क्रिएट लोडर पे स्वैप करने के लिए, ताकि हमारी जो क्वेरी हुई है जो हमने किससे, URI के थ्रू, कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू पूरी करी है राइट, अब उससे जो हमें वैल्यू फेच हुई वो वैल्यू दोबारा से भेजना, वो कौन काम करेगा, हमारा स्वैप कर्सर काम करेगा, जिसका काम क्या है, पुराने कर्सर से नया कर्सर स्वैप करना गाइस। और इसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, कॉल बैक मेथड, क्योंकि ये गाइस कौन सा है हमारे पास, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश एंड ऑन लोडर रिसेट, ये कौन सा है, हमारे कॉल बैक मेथड्स हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका बेसिकली काम क्या है, जब हमारा कर्सर का काम हो गया, अब हमारा डेटा ऑन लोड फिनिश से डेटा लोड होके चला गया, तो गाइस अब क्योंकि जब दूसरी बार लोडर चलेगा तो हमें चाहिए कि उसमें रिफ्रेश चले राइट। अब अगर पुराना उसमें डेटा पड़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली कर्सर का अगर पुराना डेटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारी फंक्शनैलिटी गलत हो जाएगी। तो इसमें आता है हमारा ऑन लोडर रिसेट, जो हमारा क्या है, लास्ट कॉल बैक मेथड है, और जो हम यूज करते हैं सिंपली किस चीज के लिए, ताकि हमारा जो नया डेटा होगा इस वो क्या हो, जो लोडर हो वो क्या हो, क्लीन हो बिल्कुल। तो यहाँ पे हम जो पुराना डेटा होता है वो रिसेट कर देते हैं एंड क्लियर कर देते हैं गाइस। और ये किसकी हेल्प से करते हैं, हम स्वैप कर्सर नल की हेल्प से। यहाँ पे स्वैप कर्सर पास करके हम उसमें क्या पास कर देते हैं गाइस, नल पास कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या
सबसे पहले गाइस स्टार्ट हुई एक्टिविटी से, जिसमें हमने इम्प्लीमेंट करा क्या, कॉल लोडर कॉल बैक मेथड। ऑन क्रिएट में हमने इनिशियलाइज करा हमारा लोडर, किसकी हेल्प से, लोडर मैनेजर की हेल्प से, और कौन सा मेथड, इनिट लोडर मेथड की हेल्प से। अब गाइस यहाँ तक तो हो गया हमारा लोडर का पार्ट। फिर हमने उसके कॉल बैक मेथड्स कॉल करे, जो क्या कनेक्ट कर रहा था हमें, बैकग्राउंड थ्रेड से। बैकग्राउंड थ्रेड पे हमारा पहला कौन सा मेथड रन हुआ, ऑन क्रिएट लोडर। ऑन क्रिएट लोडर रन हुआ, जिसमें क्या कहा उसने, लोडर क्रिएट करा और क्वेरी करी। फिर हमारा क्या क्या, ऑन लोड फिनिश। ऑन लोड फिनिश में बेसिकली गाइस क्या हुआ, डेटा आ गया उसके पास और उसने स्वैप कर्सर के हेल्प से डेटा भेज दिया। राइट, अब डेटा जा चुका है गाइस, लोड हो चुका है। इसके बाद अब गाइस जब डेटा लोड हो गया, अब हमें डेटा की जरूरत नहीं है। फिर किस पे आएगा, ऑन लोडर रिसेट पे आएगा, फिर से स्वैप कर्सर आएगा। अब जो जिस कर्सर पे हमारा डेटा पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑलरेडी फीड हो चुका है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसे किससे स्वैप कर देंगे, नल से स्वैप कर देंगे, ताकि जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ था वो अब क्या हो जाए, नल हो जाए। तो उसकी हेल्प से गाइस अब हमें क्या है, एक रिफ्रेश लोडर मिलेगा, जिसमें कोई पुराना डेटा नहीं होगा, जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारे पास कोडिंग टास्क क्या है इस वाले लेसन का, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल गाइज डेटा लोड कर दे रहे थे। राइट, अब हमें क्या करना है, डेटा लोड करना है किसकी हेल्प से, कर्सर लोडर की हेल्प से। तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो गाइज हमारी जो कैटलॉग एक्टिविटी है, ठीक है, क्लास डिक्लेरेशन, क्योंकि हमारी क्या है, कैटलॉग एक्टिविटी है, उसमें इम्प्लीमेंट करना होगा कौन सा इंटरफेस, हमारा लोडर मैनेजर डॉट लोडर कॉल बैक कर्सर, जो हमारा इंटरफेस है। राइट, ये क्या है, जनरिक क्लास है हमारे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी गाइस कि जो हमारे लोडर होते हैं वो किस में इम्प्लीमेंट होते हैं, क्लासेस में। जिस जिस क्लास में हमें एक्टिविटी चाहिए उस क्लास में इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इम्प्लीमेंट कर देंगे सबसे पहले। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे गाइस, इंप्लीमेंट करेंगे लोडर कॉल बैक मेथड्स। जो मैंने क्या बताया आपको, लोडर कॉल बैक के जो मेथड्स हैं लोडर मैनेजर के, उसे कॉल करेंगे। कौन कौन से हमारे कॉल बैक मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश एंड ऑन लोडर रिसेट। और लोडर बनाते वक्त गाइस हम क्या यूज करेंगे, पेट का कंटेंट यूआरआई ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया गाइस, यहाँ पे हमारे जो कॉल बैक मेथड्स होते हैं किसके, कर्सर लोडर के, ये भी क्या यूज करते हैं, यूआरआई यूज करते हैं। और इसमें हमें प्रोजेक्शंस, अगर मैंने आपको याद हो हमने जो अभी डॉक्यूमेंटेशन देखी थी उसमें प्रोजेक्शंस भी थे, तो हमें उसमें भी प्रोजेक्शंस पास करने हैं, क्योंकि हमें सब कुछ क्या करना है, डिस्प्ले करवाएंगे। तो आईडी नेम एंड ब्रीड कॉलम उसमें क्या देंगे, प्रोजेक्ट करवा लेंगे। अब इसके बाद गाइस हमें एक और लास्ट स्टेप में क्या चेंजेस करना है, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है उसमें डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो। राइट, हम मेथड यूज कर रहे थे अभी तक लिस्ट व्यू भी दिखाने के लिए। अब गाइस हमें उसे रिमूव करके डायरेक्टली ऑन क्रिएट में हमें लोड करना है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं जो हमें क्या हमारे नेक्स्ट कोडिंग टास्क पे इम्प्लीमेंट करने हैं गाइस। एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसे देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा।